क्या हो अगर हमारे अतीत के रहस्य हमारे भविष्य की गुत्थियों को सुलझा सकें? एक ऐसी कहानी जहां पौराणिक कथाएं विज्ञान से जुड़ती हैं और सच की खोज हमें अकल्पनीय रहस्यों की ओर ले जाती है। स्वागत है द हिडन हिंदू की दुनिया में, जहां हर अध्याय एक अनजान सफर है। आज हम आपको लेकर चलते हैं अध्याय 10 की ओर। एक ऐसा अध्याय जहां अतीत अपनी दास्तानें उन्हें सुनाता है जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। जुड़े रहिए और जानिए एक ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा। द हिडन हिंदू के अध्याय 10 में कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। ओम शास्त्री, जो अब तक प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी संकेतों का पीछा कर रहा था, एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जिसे कई लोग काल्पनिक मानते थे। एक ऐसा मंदिर जो सदियों से छुपा हुआ था। यह मंदिर न केवल पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देने वाले कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही ओम को चारों ओर एक अजीब ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां की दीवारें खुद उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए उसे कई पहेलियों को सुलझाना पड़ता है। इन पहेलियों में छुपे संकेत प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लिए गए हैं। वे न केवल ओम की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं, बल्कि उसकी आस्था और धैर्य को भी चुनौती देते हैं। जैसे जैसे वह गर्भगृह के करीब पहुंचता है, उसे मंदिर की दीवारों पर बने शिलालेखों पर ध्यान जाता है। इन शिलालेखों में एक प्राचीन कथा उकेरी गई है जो सृष्टि के निर्माण से लेकर मनुष्यों और देवताओं के आपसी संबंधों तक की कहानी बताती है। खास बात यह है कि यह कथा केवल मिथक नहीं है, बल्कि ये उस दिव्य अवशेष की ओर इशारा करती है जिसे ओम खोजने आया है। जब ओम गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहां उसे एक अद्भुत वस्तु दिखाई देती है, एक प्राचीन त्रिशूल जो अपनी चमक से पूरा कमरा रोशन कर रहा है। यह त्रिशूल न केवल भौतिक रूप से अद्वितीय है, बल्कि इसकी ऊर्जा ऐसी है जो किसी अन्य दुनिया से आती हुई प्रतीत होती है। यह अवशेष केवल एक हथियार नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है। ओम त्रिशूल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। उसी क्षण मंदिर के अंदर की नक्काशीदार मूर्तियां और शिलालेख जीवंत हो उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे ओम ने किसी प्राचीन सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया हो। दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आती है जो ओम से सवाल करती है, तुम कौन हो और इस शक्ति को क्यों पाना चाहते हो? ओम इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा कि वह सत्य की खोज में है और उसका मकसद शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं है। वह केवल यह जानना चाहता है कि इस शक्ति का स्रोत क्या है और इसे छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह सुनकर वह अदृश्य शक्ति शांत हो जाती है और त्रिशूल के चारों ओर फैली रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार खुलता है जो ओम को और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह द्वार एक भूमिगत कक्ष तक जाता है जहां कई प्राचीन ग्रंथ और उपकरण रखे हैं। इन ग्रंथों में ऐसी तकनीकों और ज्ञान का वर्णन है जो आज भी इंसानी समझ से परे हैं। ओम को एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। वह त्रिशूल जिसे वह देख रहा था केवल एक प्रतीक है। असली शक्ति एक ऐसे सूत्र में छुपी है जो ब्रह्मांड के हर कण को जोड़ता है। इस सूत्र को समझने के लिए ओम को न केवल वैदिक ज्ञान बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लेना होगा। जैसे ही वह इन रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। मंदिर के बाहर कुछ लोग ओम का पीछा कर रहे होते हैं। वे लोग भी इस रहस्य को पाना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं हैं। कहानी का अंत एक रोमांचक और खतरनाक स्थिति में होता है, जहां ओम को न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का भी उपयोग करना होगा। अध्याय का अंत एक ऐसे सवाल के साथ होता है जो दर्शकों को अगली कड़ी के लिए उत्सुक कर देता है। क्या ओम इन रहस्यों को उजागर कर पाएगा? क्या वह उन लोगों से बच पाएगा जो इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं, या फिर यह यात्रा उसे अंधकार के और गहरे कुएं में धकेल देगी? क्या ओम शास्त्री अज्ञात के पर्दे को हटा पाएगा?
क्या वह उस अंतिम सत्य को खोज पाएगा या फिर जिन रहस्यों की वह खोज कर रहा है वे उसे ही निगल लेंगे? इन सवालों के जवाब आपको द हिडन हिंदू के अगले अध्याय में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहें। तब तक याद रखें, मिथक और सच्चाई के बीच की रेखा हमारी सोच से भी पतली है।